Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali Malviya. So yes, in today's lecture हमारा जो नया चैप्टर था बेसिकली जो फ्लावर हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो मेक श्योर पहले आप वो देख लो, ठीक है, देन कम टू दिस क्लास. ओके यस, तो बच्चे हमने स्टार्ट किया था हमारा न्यू चैप्टर दी फ्लावर. ठीक है, उसमें हमने बात की थी हम लोग कैसे चल रहे थे. हमने सेल पढ़ा था, फिर हमने टिश्यूज पढ़े थे, अब हमारा फ्लावर है. ठीक है, तो ये फ्लावर क्या है? ये फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है. रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ कि दैट मीन्स कि वो फॉर्म करेगा एक न्यू इंडिविजुअल को. ऐसे समझ लो, रिप्रोडक्शन क्या होता है? न्यू बर्न्स को लाइफ देना. उसी तरह से जो फ्लावर है इसके कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि काम करते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं फॉर्मिंग अ न्यू इंडिविजुअल. चलो, फिर हमने देखा था कि ये एक प्लांट है. ठीक है, एंड इसमें शूट सिस्टम होता है और रूट सिस्टम होता है. ठीक है, तो शूट सिस्टम क्या हुआ? ऐसा पोर्शन जो कि हमें दिखाई देता है, ऐसे समझ लो. ठीक है, वो सॉइल के अंदर नहीं रहता. हमें जो पोर्शन प्लांट का दिखाई देता है वो हो गया उसका शूट सिस्टम. Whereas रूट सिस्टम क्या हुआ? वो पार्ट जो कि सॉइल के अंदर है, राइट, द बॉटम पोर्शन सॉइल के अंदर है और वो हम देख नहीं सकते. ओके चलो, तो रूट सिस्टम से शुरू करते हैं. वेरी बॉटम पार्ट ये सॉइल के अंदर होता है. एज यू कैन सी ये सॉइल है, उसके अंदर का जो पार्ट है ये है हमारी रूट्स. ठीक है, दिस इज द मेन रूट. ठीक है, और ये मेन रूट जो है आप यहाँ पे देखो ये क्या है? ये ब्रांचेस में इस तरह से आगे बढ़ रही हैं, राइट. तो ये जो ब्रांचेस हैं ये इनको बोलते हैं लेटरल रूट्स. ये आपने लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ा होगा कि दीज आर दी लेटरल रूट्स, राइट. मेन रूट है जो, उससे निकलती हैं ब्रांचेस जिनको हम बोलते हैं लेटरल रूट्स, और जिनमें क्या होते हैं इस तरह से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. एज यू कैन सी हियर लेटरल ब्रांचेस में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अब्जॉर्प्शन का. ठीक है, इनका काम किस में होता है? अब्जॉर्प्शन का. अब्जॉर्प्शन क्या? जो वाटर को अब्जॉर्ब करना रहता है, तो इनका काम होता है रूट हेयर्स का अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में. ओके, इनका काम होता है रूट हेयर्स का अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में. ये है रूट हेयर्स, टाइनी हेयर्स विच हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स. ठीक है, तो हमने ये भी आपने पढ़ा होगा रूट हेयर्स में कि इसकी जो सेल वॉल होती है ये फ्रीली परमिएबल होती है, वेयर एज जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है. सेमी परमिएबल का मतलब कि वो सिर्फ वाटर को अलाउ करती है पास होना, रेस्ट जो सॉल्यूट मटेरियल होता है, मैटर होता है, उसको पास नहीं होने देती खुद से. ठीक है, सो इसी सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या होता है कि जो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो ईजिली हो जाता है. ठीक है, तो ये थे हमारे रूट सिस्टम. फिर जो शूट सिस्टम है हमारे प्लांट का, वो है स्टेम. ठीक है, दिस स्टेम, उसका फंक्शन क्या है? इट सपोर्ट्स द प्लांट. ठीक है, स्टेम का फंक्शन है इट सपोर्ट्स, इट प्रोवाइड अ सपोर्ट. ठीक है, आप देखोगे अगर अपने प्लांट को, तो स्टेम की वजह से ही उसमें स्ट्रेंथ है कि वो स्टैंडिंग पोजीशन पे है स्टेम. देन वी हैव द फ्रूट. फ्रूट क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द सीड, द ईडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, फिर है ये लीव्स हमारी, दिस ग्रीन पोर्शन जिनमें क्लोरोफिल होता है, राइट. लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं.
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा यू विल स्टडी लेटर, बट अभी के लिए यस लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल है, दैट्स द ग्रीन कलर पिगमेंट जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है मैम, वी ऑल नो, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट क्या है, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, सो यस एज इट रिटन कि ये परफॉर्म करता है आपका फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये ग्लूकोज फॉर्म करता है, उनका फूड बेसिकली। और जो फ्लावर, नाउ कमिंग टू द फ्लावर, this color color portion, this or yellow one here, it helps in reproduction as I said कि क्या प्लांट जो एक प्लांट का जो पार्ट है फ्लावर, वो क्या करता है, वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, जो कि हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। ओके, सो यस बच्चे, फिर हमने देखा था पार्ट्स हमारे प्लांट के, हमारे फ्लावर के बेसिकली। दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर और इसके कुछ पार्ट्स हैं, एज यू कैन सी ये है स्टेम। ठीक है, दिस ग्रीन वाला, दिस इज द स्टेम। फिर स्टेम ही आगे जाके ये फर्दर एक अगेन एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, क्योंकि आगे जो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे उसमें इन्हीं सब से रिलेटेड होगा। ठीक है, यस, सो स्टेम ये फर्दर आगे जाके एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम सेपल बोलते हैं। ठीक है, देन एज यू कैन सी ये जो पर्पल पोर्शन है, दिस ब्यूटिफुल पर्पल कलर, ये है आपके पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं, पंखुड़ियाँ। ठीक है, जैसे रोज पेटल्स, गुलाब की पंखुड़ियाँ, दैट ब्यूटिफुल विच गिव्स अ वेरी नाइस कलर, विच गिव्स अ वेरी नाइस स्मेल, राइट, which makes it look very beautiful। तो वो क्या है, हमारे petals हैं। ठीक है, then we have stamen। ठीक है, stamen ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, मेल पार्ट है, एक फ्लावर का मेल पार्ट है। फ्लावर बच्चे क्या है, फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे एक प्लांट का। तो ये जो स्टेमन है, स्टेमन है उसका मेल पार्ट। ठीक है, स्टेमन इज द मेल पार्ट। देन द पिस्टिल, दिस पिस्टिल, पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट है। अब कैसे रिमेंबर, हाउ टू रिमेंबर दिस, एज यू कैन सी इसकी स्पेलिंग देखो आप, STAMEN, दिस MEN, इसमें तो मेन खुद ही आ रहा है, राइट, तो दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया। वेयर एज पिस्टिल इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ स्टेमन, तो ये क्या हो गया आपके, फीमेल। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। स्टेमन, स्टेमन की स्पेलिंग ही ले लो, इट्स द मेन। ठीक है, तो दैट मीन्स इट्स द मेल पार्ट। चलो फिर बच्चे, ये जो पिस्टिल और स्टेमन है ये भी फर्दर इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। सी हियर, स्टार्ट करते हैं पिस्टिल से। तो इस तरह से ये जो हमारा येलो पोर्शन है ये पूरा फॉर्म करता है पिस्टिल, द फीमेल पार्ट। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। ठीक है, दिस पोर्शन, दिस इज द स्टिग्मा। फिर क्या है, स्टाइल। स्टाइल क्या है, ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, और फिर ये जो पोर्शन है ये है ओवरी, और ओवरी के अंदर है ओव्यूल जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, राइट, जिससे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। ठीक है, जिससे रिप्रोडक्शन जहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, तो उस फर्टिलाइजेशन के पार्ट को हम ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, यस। फिर स्टेमन, द मेल वाला पार्ट, इसमें क्या है, एंथर। ठीक है, एंथर, एज यू कैन सी दीज ब्राउन पोर्शन, ये है एंथर। और ये किससे जुड़े हुए हैं, फिलामेंट से। फिलामेंट एक ट्यूब जैसा है जो एंथर को होल्ड किए है। ठीक है, इट्स होल्ड दी एंथर। ठीक है, ताकि इसकी पोजीशन ना खराब हो। तो ये आपका एंथर है, ये आपका फिलामेंट है। ये सारे चार मेजर पार्ट्स हैं हमारे
एक फ्लावर के, जिसको हम बोलते हैं वॉल। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये 4 है टोटल। कौन कौन से? पहला है आपका सेपल, फिर है आपका सेकंड पेटल, थर्ड है आपका स्टेमन एंड फोर्थ है आपका पिस्टल। इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। सो इसको हम, ये सारे मेजर हमारे मेन पार्ट्स हैं हमारे एक फ्लावर के। देन अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, मेक श्योर टू नोट इट डाउन। ओके, सो ये क्या है? ये फंक्शंस हैं हमारे एक फ्लावरिंग जो पार्ट्स हैं उनके, इसके ये सारे फंक्शंस हैं, जैसे सेपल्स, पेटल्स, एंथर्स, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज। ठीक है, तो चलो पहले सेपल्स को लेते हैं। ये क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर ड्यूरिंग द बडिंग स्टेज। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है ये फ्लावर को। एज यू कैन नो कि ये थोड़ा सा हार्ड होता है पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट सेपल का। फिर पेटल्स, इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स बाय कलर एंड सेंट। यस, पेटल्स जो हैं वो एक ब्यूटीफुल कलर देते हैं हमारे फ्लावर को, राइट? उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, नॉट जस्ट कलर, वो उसको एक स्मेल भी देते हैं, खुशबू देते हैं। और दिस ऑल्सो हेल्प्स इन दी पॉलिनेशन प्रोसेस। अब पॉलिनेशन क्या है आगे आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो एंथर, एंथर का क्या रोल है बच्चे? कि इट प्रोड्यूस एंड रिलीज दी पॉलन ग्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि जो एंथर है, जो मेल स्टेमिन का जो पार्ट है, दैट एंथर एंड फिलामेंट, तो एंथर क्या कर रहा है? इट प्रोड्यूस और रिलीज करता है ये पॉलन ग्रेन। अब यही पॉलन ग्रेन कलेक्ट करती है इंसेक्ट, और कैसे क्या मैकेनिज्म होता है विल सी टुडे। ठीक है, चलो फिलामेंट्स, फिलामेंट का काम क्या है? वो ऑब्वियसली वो उसको पोजीशन में रखता है एंथर को। ठीक है, इट पोजिशंस द एंथर फॉर इफेक्टिव पिकअप ऑफ पॉलन बाय पॉलिनेटिंग एजेंट, है ना, ताकि वो एक अच्छे से पोजीशन पे रहे। ठीक है, और पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो और इजी हो जाए। फिर है हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम क्या है बच्चे? ये वाले जो पार्ट है ये फीमेल वाले हैं, राइट? दिस इज द फीमेल वाला और दिस इज द मेल वाले। ओके, सो यस, ये फीमेल वाले हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा का काम क्या है, रोल क्या है? इट कलेक्ट्स द पॉलन फ्रॉम द पॉलिनेटिंग एजेंट। और पॉलिनेटिंग एजेंट क्या हो सकता है? आपके इंसेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, अभी हम देखेंगे कि पॉलिनेशन भी एक इंसेक्ट्स करते हैं और दूसरा एक विंड टाइप का भी होता है। ठीक है, विंड पॉलिनेशन या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन। सो यस, स्टाइल, इट पोजिशंस द स्टिग्मा फॉर पॉलन कलेक्शन। ठीक है, स्टाइल का रोल क्या है? ये पोजीशन करता है स्टिग्मा को, सेम वर्क जैसे कि फिलामेंट का था, राइट? चलो फिर ओवरीज का। ओवरीज इट्स अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे मैंने बताया था, ओवरीज, ओव्यूल। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग सीड्स, एड्स इन द सीड डिस्पर्सल। ठीक है, अगेन मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन। ठीक है, मेक गुड नोट्स ऑफ दिस। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, it will enhance your answer writing. okay yes, फिर हमने ब्रैक्ट पढ़ा था, ये एक लीफ की तरह होता है। ठीक है, दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और जब फ्लावर एक फॉर्म करता है, फॉर्म जब फ्लावर की ग्रोथ होती है तो ऐसा लगता है जैसे इसी में हो रही है। ठीक है, यही से शुरू हो रहा है वो हमारा जो फ्लावर है। यस, तो ये है नेक्टर। नेक्टर क्या है? ये आप एज यू कैन सी दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, कलर इसका, इसकी स्मेल, इसकी वजह से क्या हुआ, एक इंसेक्ट्स को इसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ठीक है, इंसेक्ट्स क्या हुई, इनकी तरफ अट्रैक्ट हुई और यहाँ से ये कुछ एज यू कैन सी जो सेंटर पोर्शन है वहाँ से कुछ ये उठा रही हैं। ठीक है, तो क्या उठा रही हैं, कैसे उठा रही हैं, विल सी टुडे। ठीक है, बट क्यों उठा रही हैं? बिकॉज ऑफ दिस attractive color, because of this odor and all. चलो yes, तो आज हमारा लेक्चर यहाँ से जो मेन हमारा पोर्शन है, आई थिंक कि आपको पार्ट्स सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है एंड आई ट्राइड कि
डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सेपेल और पेटल फ्यूजन। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि रिलेटेड है इन्हीं पार्ट्स से, ठीक है, सेपेल, पेटल्स एंड ऑल, ठीक है, तो इन्हीं पार्ट्स से वो रिलेटेड हैं। लेट्स सी, तो जस्ट पे अटेंशन इन द क्लास, ठीक है। फिर सेपेल और पेटल्स फ्यूजन, ठीक है। नाउ सी क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस गैमोसेप्लिस, एज यू कैन से, ये क्या नाम आ रहा है, सेपेल का, ठीक है। किसी भी टर्म में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट डाउन कि कभी भी आपको बॉटनी का जब टर्म मिले रिलेटेड टू फ्लावर, फ्रूट एंड ऑल, तो मेक श्योर कि आप, अगर आपको टर्म की डेफिनेशन नहीं आ रही, आपको नहीं याद आ रहा है, बिकॉज इट माइट बी कंफ्यूजिंग, तो आप क्या करो कि उस वर्ड को ब्रेक करो, ठीक है, उस टर्म को ब्रेक करो और देखो उसमें क्या कीवर्ड्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है, उसके हिसाब से सोचो और उसी हिसाब से पढ़ो भी, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है, गैमोसेप्लिस। अब यहाँ पे बात हो रही है सेपेल की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो उनके सेपेल्स हैं, दिस इज दी सेपेल्स, ठीक है। सेपेल्स क्या है, यहाँ पे देखा था हमने, yes, this is the sepal, this green वाला part, this is the sepal, yes। now see, ये जो सेपेल है ये क्या है, फ्यूज्ड है, राइट, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देखिए आप यहाँ पे ये फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब भी सेपेल्स फ्यूज हो एक दूसरे में, ठीक है, जब भी कोई 2, 3, 4 सेपेल्स एक दूसरे में फ्यूज हो तो उसको बोलेंगे बच्चे गैमोसेप्लिस, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, ये फ्यूज्ड है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट मेक श्योर टू रिमेम्बर, नोट इट डाउन, ठीक है, मेक दिस डायग्राम एज वेल। जहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपके सेपेल्स फ्यूज्ड हो, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हो, उसको बोलेंगे गैमो, और गैमो का मतलब भी हुआ फ्यूज्ड, ठीक है, फ्यूज्ड है। अब वेयर एज पॉलीसेप्लिस, अगेन सेप्लिस आया, दैट मीन्स यहाँ बात किसकी होंगी, सेपेल्स की होंगी, जैसे यहाँ पे हुई हैं। अब यहाँ पे सेपेल्स देखो एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं है, जैसे गैमो में थे इस तरह से फ्यूज थे, इस तरह से एक तरह से जुड़े हुए थे, बट यहाँ पे क्या है, वो फ्यूज्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है, फ्री है, राइट, यहाँ पे फ्री है, वो ये फ्री है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए नहीं है, दैट मीन्स कि इनको क्या बोलेंगे, पॉलीसेप्लिस। अगेन कैसे याद रख सकते हो आप, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेपेल्स, बहुत सारे सेपेल्स रहेंगे जो कि फ्री होंगे एक दूसरे से, वेयरएज गैमो में क्या होगा, फ्यूज्ड होंगे। सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, दीज टू टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, गैमोसेप्लिस, पॉलीसेप्लिस, ठीक है। मेक श्योर टू ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल। चलो, अब सेपेल की बात हो गई तो आते हैं पेटल्स पे। एज यू कैन सी यहाँ पे क्या है, गैमोपेटलस, ठीक है, गैमोपेटलस, यहाँ पे क्या आ रहा है, पेटल्स आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे थे सेपेल, यहाँ पे आ रहे हैं पेटल, और यहाँ पे देखो पॉलीपेटल्स, अगेन पेटल्स आ रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, पेटल्स क्या है, पंखुड़ियाँ, राइट, अगेन कमिंग बैक टू दिस इमेज, ये है हमारे पेटल्स, राइट, पंखुड़ियाँ, यस, या सो वो थे पेटल्स हमारे, ठीक है, पंखुड़ियाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो पेटल्स हैं ये अगेन फ्यूज्ड हैं, ठीक है, ये मिक्स्ड हैं एक दूसरे में, तो यहाँ पे क्या है, ये पेटल्स फ्यूज्ड है, मिक्स्ड है, तो ये क्या है, यहाँ पे फ्यूज्ड है पेटल्स, दैट्स व्हाई इनको बोलते हैं गैमोपेटलस, ठीक है। एज यू कैन सी ये वाला जो पर्टिकुलर दिस पोर्शन है आपके एक फ्लावर का, ये फ्यूज्ड है पेटल्स, अगेन। अब इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे देखो, ये जो पेटल्स हैं, दीज पेटल्स, ये ऊपर जो ये पेटल्स हैं ये फ्यूज्ड नहीं है,
राइट, ये फ्री है एक दूसरे से, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं पॉलीपेटलस। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे हैं, और एक दूसरे से अलग है, मिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, फ्री पेटल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या पेटल्स हमारे कैसे हो गए, फ्री हो गए, वेराज वहाँ पे कैसे थे, वहाँ पे हमारे फ्यूज्ड थे, ठीक है। सो दीज टू आर इम्पॉर्टेंट, सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस, गैमोपेटल्स, पेटलस और पॉलीपेटलस, ठीक है। अगेन अब एक और चीज यहाँ पे आप कॉमन देखोगे, यस दिस गैमो, ठीक है, गैमो, यहाँ पे भी गैमो। अब गैमो गैमो जहां पे भी आए वहां पे बात हुई है फ्यूज्ड की, ठीक है। सो लर्न इट बाय दिस वे एज वेल, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे पॉली है, तो पॉली यहाँ पे है, पॉली यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, फ्री की, राइट, दोनों चीजें फ्री है, पेटल्स भी और सेपल्स भी, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस, लर्न दिस लाइक दिस एज वेल, ठीक है। तो गैमो का मतलब जहां पे भी आएगा ये यहाँ पे फ्यूज्ड है एक दूसरे में, एंड मेक श्योर ये डायग्राम बनाओ अच्छे से एंड राइट इट डाउन दीज थिंग्स एज वेल, बिकॉज यू नो डेफिनेशन आप कितनी लर्न करोगे, अगर आप समझ के चलोगे ना तो इट विल बी हेल्पफुल। ये डायग्राम इटसेल्फ यू नो डेफिनेशन है, रिविजन के टाइम में आपको बहुत हेल्प होगा। चलो आई एम स्टेपिंग असाइड, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, एंड जस्ट लुक एट दिस पिक्चर बाय योरसेल्फ ऑल्सो। आप खुद से देखो 2 मिनट, ताकि इट विल बी हेल्पफुल। देखो आपकी यू नो पेटल्स कैसे अलग हैं यहाँ पे, कैसे फ्यूज हैं यहाँ पे, फिर पेटल्स कैसे अलग हैं, पेटल्स कैसे फ्यूज हैं। जस्ट रिपीट दीज वर्ड्स 2-3 टाइम्स, ओके। पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस, like this. And gamo means fused, poly means free, okay. चलो, I think this is very much clear. बच्चे अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एंड्रोशियम की, ठीक है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या है, वही हमारा जो यू नो फ्लावर का जो मेल पोर्शन है हमारे यू नो स्टेमन, बेसिकली जो स्टेमन जो मेल पार्ट है हमारे एक फ्लावर का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। जैसे मैंने बोला स्टेमन एंड एंड्रोशियम कंफ्यूज नहीं होना, वही सेम है। इट इज़ अ वॉल ऑफ द फ्लावर, ठीक है। चलो मैंने बताया था कि वॉल क्या है, इट्स द पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। 4 थे जो, तो वही यहाँ पे भी लिखा है, ऑफ अ फ्लोरल लीव्स फाउंड इनसाइड द कोरोला, ठीक है। ये जो पार्ट है कोरोला के अंदर पाया जाता है। अभी क्या है ये हम बात करेंगे डायग्राम के थ्रू, ठीक है। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स, ठीक है, अगेन स्टेमन्स एज वी हैव सीन, और स्टेमन इज कंसिस्ट ऑफ एंथर, इट्स नॉट अनदर, इट्स द एंथर एंड द फिलामेन, ठीक है। एंथर एंड द फिलामेन, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, दिस इज द स्टेमन, एंथर और फिलामेन, जस्ट मेक दिस पर्टिकुलर पार्ट इन योर माइंड, ठीक है। एंथर फिर फिलामेन, ये स्टेमन है हमारा, yes. So the function of androecium is to produce and release the pollen grain, very important, ठीक है। इसका फंक्शन जो मेन है वो क्या है, प्रोड्यूस करना और रिलीज करना पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन ही आपके ओव्यूल में जाएगी, जो फीमेल का यू नो फीमेल का पार्ट है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो क्या होगा, यानी पॉलन ग्रेन्स का होगा। चलो अभी देखेंगे आगे। फिर स्टेमन ऑफ द फ्लावर्स कैन बी इंडिपेंडेंट और कलेक्टेड बाय द पेटल्स, यस। अब देखो यहाँ पे एज यू कैन सी, इस तरह से, ठीक है, या तो ये फ्यूज्ड होंगे एक तरह से, छुपे होंगे समझ लो, या फिर इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, यस। एंड मेक श्योर टू नोट इट डाउन एज वेल, ठीक है। अगेन आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
चलो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, ठीक है, वही सेम जो हमने यहाँ पे देखा एंड्रोशियम के बारे में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये हमने देखा था, यू नो, कमिंग टू दिस इमेज ओनली। अभी ये भूल जाओ, ठीक है, यहाँ पे जो है जस्ट फॉरगेट दिस फॉर मिनट, सिर्फ इसको देखो, इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो। अभी हमने जो फ्लावर वाला स्ट्रक्चर देखा था उसमें देखा था ना ये सारी चीजें, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, दिस इज द एंथर, ठीक है, दिस इज द एंथर, और ये क्या है आपका फिलामेंट, ठीक है। यही चीजें तो हमने वहां पे देखी थी। तो ऊपर का जो पोर्शन था टॉप मोस्ट क्या था, एंथर था, और फिर एक ट्यूब जैसा था वो था आपका फिलामेंट, उसका रोल भी हमने पढ़ा था। अब क्या हुआ कि हमने इस एंथर को यू नो बीच से कट कर दिया, ठीक है, वी हैव मेड अ कट ओवर हियर, लाइक ऐसे बीच से उसको कट कर दिया। अब देखो उसका व्यू, ठीक है, इस तरह से कट करने के बाद क्या आया है, ठीक है। I hope this picture is clear to you. Let me zoom it more. Yes. तो हमने उसको बीच से कट कर दिया है। Now see, इस तरह से वहां पे 4 ऐसे कुछ खुला है, ठीक है, लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं pollen grains, ठीक है, pollen grains। These are the pollen grains। जब हमने उसको कट किया एंथर को, तो हमने देखा कि इस तरह से कुछ सेक्शन बना है। पहला उसको क्या बोलेंगे हम, pollen grains, ठीक है। और ये जो पार्ट है जिसमें pollen grains है उसको हम बोलते हैं pollen sac, ओके, जिसको हम बोलते हैं pollen sac। Yes, this pollen sac, this basically ये वाला जो parts है, these tube like structures, ठीक है, ये क्या हो गया आपके pollen sac। फिर एंथर, सेम एंथर, दिस इज सेम एंथर, और फिलामेंट अगेन, यही दो जो चीजें थी फिलामेंट्स। तो नाउ यू अंडरस्टूड कि ये पॉलन ग्रेन जो हम आगे भी और पढ़ेंगे, ये टर्म काफ़ी टाइम यूज़ होगा। तो ये क्या है, कहाँ पे यू नो पाए जाते हैं, एंथर है। एंथर का अगर हमने यू नो बीच से कट किया तो वो क्या निकला, इस तरह से कुछ सेक्शन उसका निकला है। ये है आपके पॉलन सैक, ये है आपके पॉलन ग्रेन्स, ओके। सो यस, यू कैन मेक इट इन योर नोटबुक, यू कैन ड्रॉ दिस, आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। Yes. Now see this. ये अभी तक तो हमने उसका सिर्फ एक डायग्राम देखा। अब यू नो आपने फ्लावर देखा होगा एक, ठीक है। तो आज अगर आपके यू नो टेरेस पे है वो चीज़, फ्लावर या बालकनी में है कहीं कोई एक यू नो फ्लावरिंग प्लांट, तो उसको प्लीज़ देखना अच्छे से। तो आप खुद देखोगे उसमें इस तरह का यू नो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये है फिलामेंट्स, ठीक है, दिस पोर्शन इज द फिलामेंट्स, ठीक है। ये देख सकते हो ग्रीन कलर का है, आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल टू यू और नॉट, क्योंकि काफ़ी लाइट शेड हो गया थोड़ा, ठीक है। दिस ग्रीन, ये ग्रीन पोर्शन है, फिलामेंट्स हैं ये, दीज आर दी फिलामेंट, है ना। एंड उसके ऊपर ये जो है आपका ये एंथर है, ठीक है, ये एंथर है। एक फ्लावर के जब आप देखोगे सेंटर में बेसिकली, ठीक है, आप देखना अभी, तो इस तरह से कुछ ब्राउन सा स्ट्रक्चर होगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं एंथर। और एंथर को हमने अभी इसके पहले क्या किया था बच्चे, हमने क्या किया था कि हमने इस तरह से इसको कट किया था, ठीक है, इस तरह से कट करके देखा था, है ना, एंथर को कि इसमें है क्या इनसाइड। तो हमने क्या देखा, इसमें इस तरह से पॉलन ग्रेन्स बनी है, राइट, और इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम पॉलन सैक बोल रहे हैं, है ना। यही चीज तो हमने देखी थी। तो यस, दिस इज द एंड्रोशियम, ठीक है, डू नॉट फॉरगेट दिस। ये क्या है आपके मेल यू नो मेल पार्ट है, दिस पर्टिकुलर थिंग, ये मेल पार्ट है।
yes. Now look at this picture. अब जैसे हमने सेपल्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही एक कुछ और टर्म्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, वेट जस्ट अ मिनट, यस, मोनाडेल्फस, ठीक है, फिर डाया, फिर पॉली, ठीक है, एल्डेफ्रस. अब ये क्या है, मोना, सॉरी, दिस इज अ जस्ट अ सिंगल, ठीक है, सिंगल, एज यू कैन से दिस इज अ वेरी सिंगल, सिर्फ एक एक, ठीक है, एज यू कैन सी एक एक. अगेन डाया, डाया मीन्स टू, बाय द नेम, अगेन नाम से चलो हेल्पफुल होगा. यहाँ पे एक एक का ग्रुप है, ठीक है, इंडिविजुअल इस तरह से स्टैंडिंग देखो यहाँ पे इनकी, ठीक है, अकेले अकेले खड़े हैं. और डाया, डाया मीन्स टू, ये ग्रुप में है, एज यू कैन सी ग्रुप्स में है, ठीक है, ये ग्रुप्स में है, दैट्स वाई डाया एडेल्फस, ठीक है. फिर है पॉली एडेल्फस. पॉली एडेल्फस क्या है, ये एक दूसरे में एकदम फ्यूज्ड है, ठीक है, सारे मिक्स्ड हैं. अगेन फ्यूज्ड है या मिक्स्ड है एक दूसरे में, ये ग्रुप्स बने हैं यहाँ पे, खूब सारे, कई सारे ग्रुप्स बने हैं, ठीक है. अगेन, ठीक है, तो एंथर की हम पोजीशन के हिसाब से, यू नो, फिलामेंट्स और एंथर की पोजीशन के हिसाब से वो किस तरह से अरेंज हैं, अरेंजमेंट है उनका, उस तरह से हमने उनको कुछ टर्म्स दिए हैं, ठीक है. मोनाडेल्फस जो कि सिंगल सिंगल है, ठीक है, सिंगल सिंगल, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल. फिर है डाया एडेल्फस. डाया क्या होता है, डाई एडेल्फस कि वो ग्रुप ऑफ टू में है, ठीक है, टू टू. फिर पॉली एडेल्फस, पॉली का मतलब मैनी, है ना, तो एज यू कैन सी दीज आर मैनी, ठीक है, एक दूसरे में फ्यूज्ड है, मैनी, सब मिलके एक ग्रुप जैसा बना रहे हैं, बंच बना रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस वे. सो आई होप कि दिस मच ऑल्सो यू नो इज़ वेरी क्लियर टू यू. सो मेक श्योर ये टर्म्स और ये डायग्राम आप नोटबुक में बना लो, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार डेफिनेशन. रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी गुड, ठीक है. यस, तो जो हमने यू नो कंडीशंस अभी देखी थी ये डायग्राम में, जो हमने देखा था, इट्स जस्ट अ यू नो डेफिनेशन. ये जो हमने यू नो ये डायग्राम देखा है, इसकी ये डेफिनेशंस हैं. इट्स अ 4 कंडीशन ऑफ एंड्रोशियम इन अ फ्लावर. वही अगेन एंथर और फिलामेंट का जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से उनकी पोजीशनिंग हुई है, उस हिसाब से उनको हम टर्म्स दिए हैं, राइट. फिर है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जस्ट फॉरगेट दिस अभी, ठीक है. यस, द सेकेंड वन, ठीक है, मोनाडेल्फस, ठीक है. दिस, ये क्या है, व्हेन द फिलामेंट ऑफ द एंथर इन अ फ्लावर आर फ्यूज्ड इनटू वन ग्रुप, ठीक है. यहाँ पे क्या है, सिंगल ग्रुप, आपने देखा भी डायग्राम में, ठीक है. द कंडीशन इज कॉल्ड मोनाडेल्फस, ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हिबिस्कस हो गया. एग्जाम में अगर आए तो मेक श्योर डेफिनेशन लिखो आप, और साथ साथ एग्जाम्पल भी लिख दो. इट विल जस्ट यू नो इनहांस योर आंसर. आप देखो यहाँ पे मोनाडेल्फस में, यहाँ पे ये देखो एक एक है, ठीक है, सिंगल सिंगल ग्रुप है. फिर क्या है हमारे डायएडेल्फस. अब डाई मीन्स टू, ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन देखो, व्हेन द फिलामेंट्स ऑफ द एंथर्स इन अ फ्लावर आर फ्यूज्ड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है. अगेन 2 का मतलब यहाँ पे इसीलिए डाया नाम है, ठीक है. द कंडीशन इज नोन एज डायएडेल्फस, ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पी हो गया, ठीक है. फिर क्या हो गया, पॉलीएडेल्फस. पॉली मैनी, इसकी डेफिनेशन देखो, when the filaments of the anthers in a flower are fused into more than 2 groups, ठीक है, more than 2 group, this condition is called polyadelphous. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, bombax, ठीक है. I think these 3 are clear to you. Make sure to make good notes. I am repeating this
because it is beneficial for you only. As you can see यहाँ पे देखो सिंगल, फिर ये 2 का ग्रुप है, और जब ग्रुप जो है वो 2 से ज़्यादा रहे फिर ये देखो इस तरह से, तो उसको हम पॉलीएडेल्फिस बोलते हैं. अब एक टर्म होता है पॉलीएंड्रस. ठीक है, पॉलीएंड्रस उसका क्या मतलब होता है, दिस पर्टिकुलर थिंग पॉलीएंड्रस. ठीक है, पॉलीएंड्रस क्या हुआ बच्चे, व्हेन द स्टेमेंस ऑफ अ फ्लावर आर फ्री. ठीक है, स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर जब फ्री हो, मतलब अभी हमने क्या देखा, ये फ्यूज्ड है, चाहे एक ही ग्रुप में क्यों ना हो बट ये फ्यूज्ड है, राइट. यहाँ पे देखो फ्यूज्ड है 2 ग्रुप्स में, यहाँ पे देखो फ्यूज्ड है मोर देन 2 ग्रुप्स में, बट यहाँ पे क्या है, फ्री है. द व्हेन द स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर्स आर फ्री द कंडीशन इज नोन एज पॉलीएंड्रस. ठीक है, द कंडीशन इज नोन एज पॉलीएंड्रस. इसका एग्जाम्पल क्या है, पिटूनिया. अगेन इंपॉर्टेंट है ये सारे ही, मेक श्योर टू लर्न इट बाय हार्ट विद एग्जाम्पल. ओके, yes, I'm just stepping aside, you can take a screenshot and make good notes. ठीक है, yes. बच्चे अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी पढ़ेंगे गाइनोशियम के बारे में. ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा था, एंड्रोशियम के बारे में, द मेल वाला पार्ट है ना. अब हम पढ़ेंगे द फीमेल वाला जो पार्ट है फ्लावर का, वो क्या था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना. यही तो था पिस्टल बेसिकली. तो अभी जो हमने देखा था स्ट्रक्चर हमारे फ्लावर में भी, राइट, ये पिस्टल ही था. तो अब हम पढ़ेंगे गाइनोशियम. गाइनोशियम फीमेल वाला है. ठीक है, अब कैसे लर्न करना है ऐसे समझ लो. जो फीमेल जो डॉक्टर्स होते हैं, जो फीमेल पार्ट की ट्रीटमेंट करती हैं, जो फीमेल ऑर्गन्स हैं. ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, गायनैक बोलते हैं, राइट. उनको क्या बोलते हैं, गायनैक बोलते हैं. सो उसी तरह से गाइनोशियम क्या है, इट्स द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओके, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आउटलाइन कि हमें पढ़ना क्या है. दिस इज द पिस्टल. ठीक है, जो हमने स्ट्रक्चर देखा था हमारे ये वाले फ्लावर में, दिस व्हेन वी आर स्टार्टिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, ये पिस्टल, ये फीमेल पार्ट, राइट. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल. तो यहाँ पे देखो यही चीज है, राइट, पिस्टल हमारा ये. तो गाइनोशियम क्या है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड दिस इज मेड अप ऑफ कपल्स. अब we'll see these things in detail. And the carpel consists of stigma, style, ovary. ठीक है, carpel, pistil both are same. ठीक है, confuse नहीं होना. ठीक है, this स्टिग्मा जो अपर वाला पोर्शन है. ठीक है, फिर क्या है, स्टाइल का फिर रोल वही है जो फिलामेंट का रोल था. ठीक है, वो भी एक ट्यूब जैसा है, ये भी एक ट्यूब जैसा है. ये हेल्प करता है पोजिशनिंग में. ठीक है, ताकि ये स्टिग्मा हमारा जो फ्लावर का है वो अच्छे से पोजिशनड रहे. फिर है ये ओवरी. इसमें क्या होता है, इस तरह से एक ओव्यूल होता है. ठीक है, ओव्यूल होता है जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, द होल प्रोसेस द होल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे होता है. दैट मीन्स जो एंथर में हमने पॉलन ग्रेन्स देखे थे वो कहीं ना कहीं से यहीं पे आके स्टिग्मा के थ्रू ही, ये एक पाइप के थ्रू ही नीचे जाके इस तरह से यहाँ पे कलेक्ट होंगे, जिसकी वजह से आगे रिप्रोडक्शन होगा. ठीक है, एंथर जो मेल वाला था. चलो, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, so yes, again if you have any query, any question regarding this topic or anything you want to suggest or you want to ask, you are free. ठीक है, you are free to ask me. Just comment down below and make sure to make good notes, because good notes is the key to success. Okay, so yes, just keep revising these things and it will be helpful and you're going to score really good marks in your exams. Yes, so yes, so just stay safe, stay at your home and study well.
चलो टेक केयर।